सर्वेभ्यो नमो नमः। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने संस्कृत भाषायाः महत्वम पाठ को पढ़ा। इस वीडियो में आइए इसके अभ्यास कार्य को करते हैं। सबसे पहले है आम अथवा ना माध्यमेन उत्तरता। हाँ अथवा ना के माध्यम से उत्तर लिखें, यानी जो सही कथन है उसके आगे लिखें आम और जो गलत है उसके आगे न। संस्कृत भाषा कठोरा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा कठोर भाषा है, यह तो बिल्कुल गलत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा न, क्योंकि संस्कृत भाषा कठोर भाषा नहीं बल्कि यह बहुत ही मधुर भाषा है। संस्कृते नीति विषय आधारिताः ग्रंथाः सन्ति। संस्कृत में नीति विषय पर आधारित ग्रंथ हैं, बिल्कुल हैं। तो इसका हो जाएगा आम। तुलसीदासः संस्कृतस्य रचनाकारः आसीत्। तुलसीदास संस्कृत के रचनाकार थे, बिल्कुल सही है। इसका होगा आम। सुधर्मा संस्कृतस्य समाचार पत्रम अस्ति। सुधर्मा संस्कृत का समाचार पत्र है, तो इसका होगा आम, क्योंकि यह सही है। संस्कृतं पठित्वा जनाः ज्ञानवन्तः भवन्ति। संस्कृत पढ़कर लोग ज्ञानवान होते हैं, बिल्कुल होते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा आम। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एकपदेन लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखें। सर्वासां भारतीय भाषाणां जननी का। सभी भारतीय भाषाओं की जननी कौन है? उत्तर होगा संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा सभी भारतीय भाषाओं की जननी है। वयं किं पठित्वा स्वसंस्कृतिं ज्ञातुं समर्थाः भवामः। हम लोग क्या पढ़कर अपनी संस्कृति को जानने में समर्थ होते हैं? उत्तर होगा संस्कृतम। संस्कृत पढ़कर हम लोग अपनी संस्कृति को जानने में समर्थ होते हैं। तो बच्चों, ये एक पद में उत्तर देना है, इसलिए यहाँ पर केवल संस्कृतम होगा, यहाँ पर होगा संस्कृत भाषा। भारतीयानां कृते किम अत्य आवश्यकम। भारतीयों के लिए क्या अति आवश्यक है? उत्तर होगा संस्कृत अध्ययनम। संस्कृत का अध्ययन करना भारतीयों के लिए बहुत ही आवश्यक है। नीति शतकम केन रचितम। नीति शतक किनके द्वारा रचित है? उत्तर होगा भर्तृहरिणा, यानी कि भर्तृहरि के द्वारा। संसारस्य अग्रणी वैज्ञानिकी संस्था का। संसार की अग्रणी वैज्ञानिकी संस्था कौन है? इसका उत्तर होगा नासा। आगे है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्यों में लिखें। संस्कृत साहित्यम कतिविधम वर्तते। संस्कृत साहित्य कितने प्रकार के हैं? उत्तर होगा द्वे। कति के स्थान पर आप लिख देंगे द्वे। उत्तर हो जाएगा संस्कृत साहित्यम द्वे विधम वर्तते, और अंत में आप लगा देंगे पूर्ण विराम। वैदिक संस्कृतस्य कानि प्रमुखानि साहित्यानि सन्ति। वैदिक संस्कृत के कौन कौन से प्रमुख ग्रंथ हैं? उत्तर होगा चत्वारः वेदाः, ब्राह्मण ग्रंथाः, आरण्यक ग्रंथाः, उपनिषदाः इत्यादयः। तो उत्तर हो जाएगा वैदिक संस्कृतस्य प्रमुखानि साहित्यानि चत्वारः वेदाः, ब्राह्मण ग्रंथाः, आरण्यक ग्रंथाः, उपनिषदाः इत्यादयः सन्ति। संस्कृते मानव जीवन उपयोगिनः ग्रंथाः के सन्ति। संस्कृत में मानव जीवन के लिए उपयोगी ग्रंथ कौन कौन से हैं? उत्तर होगा आयुर्वेदः, धनुर्वेदः,
अर्थशास्त्रम वास्तुशास्त्रम योगदर्शनम इत्यादयः। उत्तर हो जाएगा संस्कृते मानवजीवन उपयोगिनः ग्रन्थाः आयुर्वेदः धनुर्वेदः अर्थशास्त्रम वास्तुशास्त्रम योगदर्शनम इत्यादयः सन्ति। संस्कृतं कीदृशी भाषा अस्ति? संस्कृत कैसी भाषा है? उत्तर होगा सर्वाधिका सरला सरसा लोकप्रिय च। उत्तर होगा संस्कृतं सर्वाधिका सरला सरसा लोकप्रिय च भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा कस्य कृते सर्वश्रेष्ठा अस्ति? संस्कृत भाषा किसके लिए सबसे श्रेष्ठ है? उत्तर होगा संगणकस्य यानी कंप्यूटर के लिए। आप लिखेंगे संस्कृत भाषा संगणकस्य कृते सर्वश्रेष्ठा अस्ति। फिर है रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्नवाक्यानि लिखता। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न बनाकर लिखना है। सर्वे संस्कृतस्य महत्वं जानन्ति। सभी संस्कृत के महत्व को जानते हैं। तो प्रश्न बनेगा कस्य। संस्कृतस्य के स्थान पर आप लिख देंगे कस्य। तो प्रश्न बनेगा सर्वे कस्य महत्वं जानन्ति और अंत में आप लगा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। वयं संस्कृतं पठित्वा ज्ञानवन्तः भवामः। हम लोग संस्कृत पढ़कर ज्ञानवान बनते हैं। तो क्या पढ़कर बनते हैं? तो संस्कृतम के स्थान पर आप लिख देंगे किम। वयं किम पठित्वा ज्ञानवन्तः भवामः। संस्कृते अनेके ग्रन्थाः सन्ति। संस्कृत में अनेक ग्रंथ हैं। तो किसमें अनेक ग्रंथ हैं? तो संस्कृते के स्थान पर हो जाएगा कस्मिन्। कस्मिन् अनेके ग्रन्थाः सन्ति। संस्कृत भाषा लोकप्रिय भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा लोकप्रिय भाषा है। तो संस्कृत भाषा कैसी भाषा है? लोकप्रिय के स्थान पर आप लिखेंगे कीदृशी। संस्कृत भाषा कीदृशी भाषा अस्ति? मेघदूतं कालिदासेन रचितं गीति काव्यम। मेघदूत कालिदास के द्वारा रचित गीति काव्य है। तो क्या मेघदूतम के स्थान पर हो जाएगा किम। किम कालिदासेन रचितं गीति काव्यम। उसके बाद है विशेषणम विशेषेण सह मेलनम कुरुता। यानी कि विशेषण के साथ विशेष्य का मेल करना है। एक तरफ विशेषण लिखा गया है और एक तरफ उसका विशेष्य है। लोकप्रिय भाषा। शतं श्लोकाः ज्ञानवन्तः जनाः वैज्ञानिकी संस्था वैदिकं साहित्यम। उदाहरण अनुसारम पद परिचयम लिखता। उदाहरण के अनुसार पद परिचय लिखना है। एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है भाषाणाम। तो यह है षष्ठी विभक्ति बहुवचनम। उसके बाद है साहित्ययानि। तो इसमें हो जाएगा प्रथमा विभक्ति बहुवचनम। संस्कृतम द्वितीय विभक्ति एकवचनम। भर्तृहरिणा ये होगा तृतीय विभक्ति एकवचनम। समाचार पत्रस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनम। संस्कृते सप्तमी विभक्ति एकवचनम। आगे है उदाहरणम दृष्ट्वा संधि विच्छेदम कुरुता। यानी कि उदाहरण देखकर संधि विच्छेद करें। एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है विद्यालयः। इसका बनाया गया है विद्या धन आलयः। देवालयः इसका हो जाएगा देव धन आलयः। विद्यार्थी विद्या धन अर्थी। शिक्षार्थी शिक्षा धन अर्थी। कपीशः कपि धन ईशः। नदीशः
नदी धन ईशः मधुत्सवः मधु धन उत्सवः लघूर्मिः लघु धन उर्मिः सिंधूर्मिः सिंधु धन उर्मिः। तो यहाँ पर बच्चों अभ्यास कार्य पूरा हुआ। आशा है आपको समझ में आया होगा। अब आप इसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लें और इसका अभ्यास करें। धन्यवाद।